Hello, my dear students. Today, I Somesh Jingra once again welcome you all on behalf of Commerce 247. Remember, this topic is very important. If you are not able to understand this topic, kindly go through twice, thrice, because this is the base for 2-3 chapters. आने वाले 3-4 चैप्टर्स का ये बेस है रिवॉल्यूशन अकाउंट. और आप ये कह सकते हैं पूरी पार्टनरशिप में रिवॉल्यूशन अकाउंट से लेंदी क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चंस, सब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वही पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट. तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बुकिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग. रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या है? रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, और जैसे कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं. दोज अकाउंट, द रूल फॉर दैट अकाउंट्स आर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. यानी कि अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो गया तो उसे क्या करना है? डेबिट साइड में लिखना है. कोई इनकम या फिर गेन हो गया तो उसे क्या करना है? क्रेडिट साइड में लिखना. तो ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज की बात. अब बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी. रीवैल्यूएशन मतलब कि हम किसी भी एसेट या लायबिलिटी को रीवैल्यू करें. तो रीवैल्यू कब कब करते हैं? ध्यान देना, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज आता है, चाहे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो, चाहे कोई नया पार्टनर एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे किसी की डेथ हो, जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज आया वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. अब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करेंगे तो किसी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी एसेट्स की वैल्यू कम. सपोज दैट मैंने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, आज उसकी वैल्यू है 18 लाख. अब 10 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू 18 लाख हो गई, यानी कि 8 लाख रुपए बढ़ गई. जैसे ही एसेट्स बढ़ गया तो वो किधर चले गया? क्रेडिट में, क्योंकि मेरा गेन हो गया. तो ध्यान रखना, दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज वेरी सिंपल, बट आवर बेसिक्स शुड बी टू मच स्ट्रॉन्ग फॉर दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमारे को, जिन बच्चों के बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है. यहाँ पर हम पूरे बेस से पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को. इस लेक्चर में मैं पूरा टाइम दूंगा रिवैल्यूएशन को, बट ट्राई टू गो थ्रू दिस लेक्चर. यस, नाउ ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज की बात, लेकिन बच्चा याद नहीं रख पाता. ठीक है, तो थोड़ा सा लायबिलिटीज और एसेट्स की, बैलेंस शीट की अपने माइंड में पिक्चर बनाओ. तो तुम्हें पता होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट क्वेश्चन में भी गिवन रहती है. लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, इतना तो क्वेश्चन में गिवन रहता है. एक सिंपल सा फंडा याद रखना समझ नहीं रहेगा. बढ़ गया तो अपना, घट गया तो दूसरे का. बढ़ गया तो अपना, घट गया तो दूसरे का. तो बात करते हैं कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करे. अब देखो हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट. तो लायबिलिटीज यहां पर आती है, लेकिन कब आती हैं? जब वो बढ़ जाती है. बढ़ गई तो अपनी, यानी कि डेबिट साइड पे आएंगी, और घट गई तो दूसरे की, क्रेडिट साइड लायबिलिटीज. ठीक, तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द टू साइड और डेबिट साइड. अगर क्रेडिटर्स बढ़ गए तो टू क्रेडिटर्स. अगर क्रेडिटर्स घट गए, जब बढ़ रहे हैं तो अपनी साइड आ गए, घट गए तो बाय क्रेडिटर्स दूसरे की साइड चले गए. क्योंकि ये तो लायबिलिटी और ये एसेट साइड होती है बैलेंस शीट. ठीक, रिलेट करके पढ़ेंगे ज्यादा इजी रहेगा. सिमिलरली अब आप लोगों में से बताएंगे, अगर एसेट बढ़ गए, बिल्डिंग बढ़ गई, तो एसेट हम यहां पर नोट करते हैं. बिल्डिंग बढ़ गई यानी कि बाय बिल्डिंग. अगर बिल्डिंग घट गई तो टू बिल्डिंग.
इसी तरीके से डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स क्या है, एसेट हैं, बाय डेटर्स कोई भी सॉरी कोई भी एसेट अगर बढ़ जाता है तो वो क्रेडिट साइड पे, और घट जाता है तो वो डेबिट साइड पे टू डेटर्स। अब जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है वो है प्रोविजन। ये ध्यान रखना कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है जब भी वो डेटर्स पर क्रिएट, बेशक हम बैलेंस शीट में उसे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, तो बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, उसे एसेट साइड में दिखाते हैं, और वो भी कौन सी साइड में दिखाते हैं, एसेट साइड में, लेकिन माइनस में दिखाते हैं, माइनस प्रोविजन। तो जो प्रोविजन है ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो ये मत ध्यान रखना कि ये इस तरफ रिकॉर्ड होता है, ठीक है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड, घट गई तो क्रेडिट साइड, प्रोविजन बढ़ा तो डेबिट साइड, घटा तो क्रेडिट साइड। मैं प्रोविजन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक, और उस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद एक प्रोविजन की वीडियो आएगी, ठीक, उस प्रोविजन का ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलत करता है और रिवैल्यूएशन पूरा गलत हो जाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं, जो भी टोटल होता है, बैलेंसिंग हमने सीख ही रखी है इससे पहले वीडियोस में भी और क्लास 11th में भी। दोनों साइड का टोटल करके माइनस करते हैं, अगर डेबिट साइड में बच जाता है तो उसे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। ठीक, अगर लॉस हो जाता है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में बच जाती है यहाँ पर, तो बाय लॉस से ट्रांसफर टू कर, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।